एक संत के बारे में प्रसिद्ध था कि वह लोगों के शंकाओं और समस्याओं का व्यवहारिक समाधान देते हैं। वह लोगों को समझाने के लिए ऐसे उदाहरण दिया करते थे जो बड़े व्यवहारिक होते थे। बात व्यक्ति के अंतरात्मा को छू जाती थी। एक बार उनके पास सेना का एक वरिष्ठ अधिकारी आया। उसने विनीत भाव से उनके चरण स्पर्श किए और उसने अपने मन में लंबे समय से चल रहा एक प्रश्न को रखा। अधिकारी ने कहा, महात्मा जी, मैं अक्सर लोगों को स्वर्ग और नर्क के बारे में बातें करते सुनता हूँ, किंतु अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि स्वर्ग और नर्क आखिर क्या बला है। आप मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में बताएं। इस वैचारिक उलझन से निकलने का रास्ता दिखाइए। संत ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। बजाय सीधे उसके प्रश्न का उत्तर देने के, वह उससे इधर उधर के कुछ बातें करने लगे। फौजी अधिकारी अनुशासित होते हैं, नपी तुली बात पसंद करते हैं, पर महात्मा जी तो इधर उधर की बातें करने लगे। फौजी मन ही मन खींचने लगा। महात्मा जी के बारे में उसके मन में कई तरह के भाव आने लगे। सोचने लगा, इसके बारे में झूठी अफवाह फैला रखी है लोगों ने। यह व्यवहारिक जवाब क्या देगा? यह तो दो टूक जवाब भी नहीं दे रहा। व्यग्रता के कारण फौजी ने लगातार नकारात्मक भाव आते रहे। महात्मा जी उसके चेहरे के सारे भाव पढ़ रहे थे। अब महात्मा जी ने उस अधिकारी से पूछना शुरू किया। महात्मा जी ने पूछा, फौज में आपकी क्या जिम्मेदारी है? अपनी उपलब्धियां बताइए। अपनी बहादुरी का कोई प्रसंग याद हो तो सुनाइए। यह सुनकर फौजी के मन के भाव फिर बदलने लगे। वह खुश होने लगा, गर्व के साथ अपनी बातें कहने लगा। अपने फौजी जीवन की उपलब्धियां एक एक करके गिनाने लगा। उसकी बातों से फौजी होने का रूप साफ साफ दिख रहा था। फौजी अपनी उपलब्धियों का बखान कर ही रहा था कि अचानक संत ने उसको रोका। फिर रूखे अंदाज में बोल पड़े, देखो, मैं धैर्य से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं मूर्ख हूँ। तुम कुछ भी कहते जाओगे और मैं मान जाऊंगा। डींगे हाँकना बंद करो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात का भरोसा नहीं है। अब तो मुझे इस बात पर भी भरोसा नहीं रहा कि तुम फौज में भी हो। कौन मानेगा तुम्हें फौज का अधिकारी? शक्ल सूरत से भी तुम फौजी अधिकारी नहीं, गली के उचक्के लगते हो जो लोगों से लूटपाट करता है। अपने शेखी बघाड़ना बंद करो और यहाँ से जाओ। इतना सुनते ही वह फौजी तमतमा गया। उसने अपनी पिस्तौल निकालकर संत के सिर पर तान दी। इस पर संत ने कहा, मैंने कहा था ना कि तुम उचक्के हो। अपने साथ नकली बंदूक भी रखते हो ताकि असलियत खुलने लगे तो तुम लोगों को इससे डरा सको। मैं असली और नकली का फर्क समझ लेता हूँ। ये नकली बंदूक वापस रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। पहले मुझे नकली और उचक्का कहा, अब मेरी पिस्तौल को भी नकली कह रहा है। इस मूर्ख को तो सबक सिखाना ही होगा। फौजी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने महात्मा जी को गोली मारने का निश्चय कर लिया। गोली मारने के लिए पिस्तौल का बोल्ट खींचा। इससे पहले कि वह पिस्तौल चलाता, महात्मा जी शांत भाव से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, यही भाव है जो कि नर्क है। क्रोध में चूर हो तुमने अपना संतुलन खो दिया। कुछ समय पहले आप मेरे चरण छू रहे थे। आप यहाँ इस विश्वास से आए थे कि मैं आपकी सभी समस्या का निदान कर सकता हूँ। चंद दिखावट में आपने अपने सभी व्यवहारिकता दी। आप मेरी हत्या करने वाले थे। क्रोध और आवेश में तुम यह भी भूल गए कि मेरी हत्या के बाद तुम्हें सजा होगी। फिर न तो सरकारी ओहदा रहेगा, न ही वह पिस्तौल जिससे तुम गोली चलाने वाले थे। फौज में रहकर आपके पास अपनी संभावनाओं को बढ़ाने का अवसर है, पर हत्या करते ही सब पल भर में स्वाहा हो जाता। आपको दोषों से बदनाम करके विज्ञापन दिया जाता। फिर कौन सी उपलब्धि और कौन सा बखान?
अपने कर्मों से मनुष्य स्वर्ग से नर्क के बीच इतनी तेजी से छलांग लगाता है। फौजी ने अपनी गलती मान ली। उनकी आंखों में शर्म और पश्चाताप के भाव थे। कुछ पल शांत रहने के बाद महात्मा जी ने बात आगे बढ़ाई। संत बोले, विवेक के जागृत होने पर व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास होने लगता है। मन के शांत होने के बाद स्थिरता आती है, फिर दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। यही अनुभूति स्वर्ग है। आत्मनियंत्रण से हमारा विवेक जागृत होता है। विवेक हमारे शरीर में एक ऐसा पहरेदार है जो हमें अनुचित करने से रोकता है। यदि हम विवेक की बात समझ लेते हैं तो जीवन में शांति और सुख प्राप्त होते हैं। स्वर्ग यही है। परंतु जैसे ही हम विवेक के संकेतों की अनदेखी शुरू कर देते हैं, निस्संदेह कोई क्षणिक आनंद तो प्राप्त होते हैं, किंतु वे आनंद स्थायी नहीं होते। वे जल्द ही दुखों का कारण बनते हैं। यही नरक है। तभी तो संत ने कहा, स्वर्ग और नर्क के बीच छलांग इतनी ही छोटी है। स्वर्ग से नर्क की ओर छलांग बहुत आसान है, लेकिन नर्क से फिर से निकलकर स्वर्ग के लिए वापस राह बनाना उतना ही कठिन। इसलिए हमको हर कदम सोच समझकर बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी या हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।